हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। यदि आप सभी लोग EMRS, यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट या किसी भी अदर स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी के पोर्शन से इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में अयोग वह कौन सा वर्ण है, ये बताना है। तो अयोग वह कितने वर्ण होते हैं, तो अयोग वह के दो वर्ण होते हैं। दो वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो अंग होता है और दूसरा आह होता है। तो अंग और आ जो है ये आप सभी के अयोग वह हो जाएंगे, और इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, अनुस्वार और विसर्ग के नाम से जाना जाता है। अनुस्वार में अंग हो जाएगा, अनुस्वार में क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा, और विसर्ग में आ हो जाएगा, विसर्ग में आ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है बी आंसर आपका सही है। आ और ओ ये क्या हो जाएंगे, ये आपके स्वर है। उ और बड़ा उ ये भी आपका स्वर है। ए आई ये भी आपका स्वर है। स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। मूर्धन्य में क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को पता होगा कि मूर्धन्य में क्या होता है, टा वर्ग होता है। मूर्धन्य में क्या होता है, टा वर्ग होता है। टा वर्ग ये क्या होता है, मूर्धन्य होता है। तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, जा यहाँ पर नहीं होगा। क्या नहीं है, जा नहीं होगा। तो जा किस में हो जाएगा, चा वर्ग में हो जाएगा। चा, छा, जा, झा, या चा वर्ग हो जाएगा। चा वर्ग क्या कहलाता है, तो जो चा वर्ग है ये तालव्य या तालु कहलाता है। तालव्य कहलाता है। आंसर आपने देखा है यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से महाप्राण ध्वनि को चुने। महाप्राण ध्वनि कौन सी है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो महाप्राण आप लोगों ने याद किया है 24 से याद किया है। 24 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा ये आपका महाप्राण हो जाएगा। तो यहाँ पर का क्या है, का आपका अल्प प्राण है। का यहाँ पर क्या है, अल्प प्राण है। का यहाँ पर क्या है, अल्प प्राण है। इसके बाद में का के बाद खा आ रहा है, तो खा यहाँ पर दूसरा वर्ण हो जाएगा। तो महाप्राण में क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। जो गा है यहाँ पर ये तीसरा वर्ण है। बा यहाँ पर क्या है, ये भी आपका तीसरा वर्ण है। ये भी क्या है, आपका तीसरा वर्ण है, और तीसरा वर्ण है तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में यहाँ पर गा भी है और यहाँ पर बा भी है और यहाँ पर का हो जाएगा। तो महाप्राण ध्यान रखिएगा, महाप्राण 24 से ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है इसको महाप्राण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं। तो उसमें व्यंजन जैसा कि आपको पता है कि इसको और क्या बोलते हैं, उसमें व्यंजन को और क्या बोलते हैं, तो संघर्षी बोलते हैं। संघर्षी वर्ण बोलते हैं, संघर्षी वर्ण बोलते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं, तो घर्षक के नाम से जानते हैं। इसको घर्षक के नाम से भी जानते हैं या घर्षक व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर शा, सा, सा, हा हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। एक बार फिर से यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो चा वर्ग है, चा वर्ग को क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। चा वर्ग को क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। और ता वर्ग को क्या कहते हैं, दंत कहते हैं। ता वर्ग को क्या कहते हैं, दंत कहते हैं। टा वर्ग को क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं या मूर्धा कहते हैं। टा वर्ग को क्या कहते हैं, मूर्धा या मूर्धन्य कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है पहला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। आप लोगों को जस्ट अभी बताया है, आप लोग कमेंट करके बताएं जो महाप्राण ध्वनियां है प्रत्येक वर्ग के कौन से वर्ण होंगे। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा हो जाएगा। दूसरा चौथा वर्ण जो होता है ये महाप्राण होता है। और आप सभी का पहला है, तीसरा है, पांचवा है। ये जो वर्ण आते हैं इनको क्या कहते हैं, इनको अल्प प्राण कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। किसको, 135 ध्यान रखिएगा, 1 3 5 135 ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है क्या। तो अर्धस्वर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर यहाँ पर आपका या हो जाएगा। अर्धस्वर में यहाँ पर या होगा।
इसके बाद में यहाँ पर आप लोग जो ये लाभ वर्ण देख पा रहे हैं, लाभ वर्ण किस प्रकार का व्यंजन है, तो पार्श्विक व्यंजन है। ये किस प्रकार का व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन है। इसके बाद में जो रा है ये क्या है, रा यहाँ पर लुंठित व्यंजन है। ला यहाँ पर किस प्रकार का व्यंजन है, तो लुंठित व्यंजन है। ला यहाँ पर किस प्रकार का व्यंजन है, लुंठित व्यंजन है, जिसका अर्थ क्या होता है, कांपता हुआ। अर्ध स्वर में क्या होता है, या के साथ में व होता है। या और व जो है ये दोनों अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर कौन से हैं, या और व है। नेक्स्ट है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। देखिए यहाँ पर अभी आपने देखा है किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि है, यानी कि पार्श्विक व्यंजन है। कौन सी व्यंजन है, किस प्रकार का व्यंजन है, तो पार्श्विक व्यंजन है। इसके बाद में जो उत्क्षिप्त व्यंजन है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर डा और ढा हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसमें बिंदु लगेगा। इसमें क्या होगा, नीचे यहाँ पर दोनों में बिंदु लगेगा। यदि बिंदु नहीं लगेगा, नहीं लगाएंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपने देखा है पहला सही है। प्रकंपित को क्या कहते हैं, प्रकंपित को ही लुंठित कहते हैं। प्रकंपित को क्या कहते हैं, लुंठित कहते हैं। और इसमें कौन सा व्यंजन आता है, रा व्यंजन आता है। कौन सा व्यंजन है, रा व्यंजन है। संघर्षशील या संघर्षी अभी आप लोगों ने देखा है, इसमें क्या हो जाएगा, सा, श और सा हा हो जाएंगे। ये तीनों प्रकार के सा होंगे और यहाँ पर हा हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है ये बताना है। तो देखिए कारखाना में यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा लगी है। कार में भी बड़े की मात्रा है, खाना में भी बड़े आ की मात्रा है। और अमिताभ में भी यहाँ पर देखिए छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी आपका चहचहाना में क्या हो जाएगा, बड़ा आ की मात्रा है, लेकिन कलरों में यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं दी गई है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छ वर्ण किसके योग से बना हुआ है। तो यहाँ पर का और सा के योग से बना हुआ है। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में अंग और आह किस वर्ण के साथ आता है। ये किसके साथ आता है, तो ये आ जाएगा आ के साथ। किसके साथ आता है, आ के साथ में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है महाप्राण किसको कहते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को महाप्राण कहते हैं। और अल्प प्राण किसको कहते हैं, अल्प प्राण किसको कहते हैं, तो यहाँ पर आपका 135 हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है इसको अल्प प्राण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा का तो यहाँ पर पहला हो जाएगा, का नहीं होगा। चा भी यहाँ पर पहला होगा, ये भी नहीं होगा। था यहाँ पर आपका महाप्राण हो जाएगा। तो 11th का आंसर यहाँ पर पहला सही है। और जो वह है ये आप सभी का अल्प प्राण में हो जाएगा। आपने देखा है पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है। दंत्य वर्ण यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो देखिए यदि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आप लोगों को ये रटा होगा क्वेश्चन, कंठ के बाद क्या आता है, तालु आता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंठ के बाद में क्या आता है, तालु आता है। तालु, तालु के बाद में क्या आता है, मूर्धा आता है। तालु के बाद में क्या आता है, मूर्धा आता है। मूर्धा के बाद में क्या आता है, दंत आता है। और दंत के बाद में यहाँ पर ओष्ठ हो जाएगा। दंत के बाद यहाँ ओष्ठ हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा आपका। यहाँ पर आपसे दंत का पूछा है, दंत में ता, था, दा, धा, ना हो जाएगा। ता, था, दा, धा, ना हो जाएगा। तो दंत में यहाँ पर आपका ता आंसर सही है। और किसे ध्यान रखेंगे या किसे रखेंगे, ट्रिक क्या है, डे, दंत डे। तो यहाँ पर डी से ध्यान रखिएगा, ता आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, घा का उच्चारण स्थान क्या है। घा, घा किसमें आएगा, का, ख, गा, घा। घा आएगा कंठ में, घा किसमें आएगा, कंठ में आएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है। अल्प प्राण यहाँ पर क्या होगा, अल्प प्राण में आप लोगों को याद करवाया है कि 135 याद रखिएगा। अल्प प्राण 135, महाप्राण 24 होगा। तो आंसर क्या सही होगा, पहला यहाँ पर चा। यहाँ पर क्या आ रहा है, चा आ रहा। और चा किस वर्ग से संबंधित है, तालव्य यानी कि तालु से संबंधित है। तालु से संबंधित है। आंसर क्या सही होगा यहाँ पर चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है।
स्पर्श व्यंजन यहाँ पर क्या नहीं है ये बताना है। तो आंसर क्या सही होगा यहाँ पर, स्पर्श व्यंजन क्या नहीं है, या नहीं है। या और आपने अभी देखा था या है और वाह है, या और वाह क्या है आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्या हो जाएंगे, अर्ध स्वर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, अर्ध स्वर हो जाएंगे। तो अर्ध स्वर है तो स्पर्श व्यंजन नहीं है। व्यंजन में आप सभी का पता ही है, का खा गा घा अंगा, ये का से शुरू होता है। और यहाँ पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 आप लोगों को रटा है। और टोटल यदि व्यंजन आपसे पूछे जाए तो टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। नेक्स्ट है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है ये बताना है। टफ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, जो भा है आपका पा फा बा भा, यानी कि चौथा आया। चौथे में क्या होगा, महाप्राण हो जाएगा। चौथे में क्या होगा, आपको रटा है 24, तो 24 यहाँ पे चौथे में क्या आ जाएगा, भा आ जाएगा। ये आप सभी का क्या है, महाप्राण है। जो घोष वर्ण है, देखिए जो घोष कहें या सघोष कहें, घोष कहें या यहाँ पर क्या कहें, सघोष कहें। घोष या सघोष में कौन से वर्ण होंगे, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा, ये क्या वर्ण हो जाएंगे, आपके घोष या सघोष हो जाएंगे। अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर एक और दो बचा, एक और दो बचा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अघोष हो जाएगा। पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा, अघोष व्यंजन होगा, अघोष व्यंजन। तो यहाँ पर आपने देखा है पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं। तालव्य ध्वनियां यहाँ पर क्या हो जाएगा, तालव्य यानी कि चा वर्ग हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है, चा वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है कौन सी। तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा था। जैसे कि आपको पता है दंत व्यंजन कौन से होते हैं, तो ता वर्ग होता है। दंत व्यंजन क्या होता है, ता वर्ग। तो ता था दा धा ना हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है स्पर्श भी हो, स्पर्श में भी आपका था आता है। साथ में यहाँ पर अघोष कहा गया है, तो अघोष में आप लोगों ने देखा है, अघोष में क्या हो जाएगा, अघोष में पहला और दूसरा ता और था, तो ये भी हो जाएगा। देखिए पा फा बा भा, ये चौथा हो गया, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। सघोष में आप लोगों ने देखा है 3 4 5, ये जो वर्ग के वर्ण होते हैं ये क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते, तो ये तो यहाँ पर होगा नहीं। साथ में यहाँ पर कहा गया है महाप्राण, महाप्राण में क्या होगा, तो 2 4 हो जाएगा। 2 4 में यहाँ पर क्या होगा, ता के बाद क्या आता है, था आता है, तो था यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है सी सही है। नेक्स्ट है कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। अल्प प्राण में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अल्प प्राण में यहाँ पर ता वर्ग हो जाएगा। अल्प प्राण में आपने देखा है, महाप्राण आपने देखा है कितना है, 24 है। अल्प प्राण कितना है, 135 है। तो 135 किस प्रकार से याद रखेंगे, ता यहाँ पर पहला ही वर्ण आ जाता है, तो यहाँ पर आंसर आपका सही है। ता के बाद क्या होगा, ता था यहाँ पर क्या हो जाएगा, था यहाँ पर महाप्राण हो जाएगा, था यहाँ पर क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। इसके बाद में खा भी यहाँ पर महाप्राण है, और दा धा यहाँ पर ये भी आपका महाप्राण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ ध्वनि क्या नहीं है ये बताना है। तो देखिए अंतस्थ ध्वनि कितनी होती है, संख्या इसकी कितनी होती है, 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, जिसमें क्या होता है, या है, या, रा, ला और वा होता है। तो क्या नहीं है, बा नहीं होगा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 20 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट है दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है क्या। आप लोगों को रटा होगा, यहाँ पर कंठ में क्या हो जाएगा, का वर्ग होगा। कंठ के बाद में क्या होता है, तालव्य होता है। तालव्य में चा वर्ग होगा। चा वर्ग के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूर्धा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तालव्य के बाद में क्या होता है, मूर्धा होता है। तो मूर्धा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, टा वर्ग होगा। मूर्धा के बाद में क्या है, दंत है। दंत में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ता वर्ग हो जाएगा। दंत में ता वर्ग है, ओष्ठ में यहाँ पर पा वर्ग है, ओष्ठ में यहाँ पर पा वर्ग है। तो पूछा क्या है यहाँ पर, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, 21 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा।
ता, था, दा, धा, ना, तो ये किस में आएगा? दंत में आएगा। यहाँ पर बी आंसर सही है। नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का क्रम क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। संतान पहले आएगा, इसके बाद में सकल है, सक्षम है, फिर क्या है? सचल है। तो डी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? री स्वर किसमें नहीं है? कृष्ण, यहाँ पर इसमें भी आपका री स्वर हो जाएगा। कृष्ण इसमें भी री स्वर है और दृष्टि इसमें भी री स्वर है। री स्वर किसमें लगता है? इस प्रकार से नीचे रा लगता है, लेकिन रिवाज में नहीं है। तो आंसर आपका क्या होगा? डी, रिवाज हो जाएगा। 23 का डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। नासिक की ध्वनियों को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ क्या नहीं है? क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। ओष्ठ में क्या होता है? देखिए, ओष्ठ जो होता है ये आपका पा वर्ग हो जाएगा। ओष्ठ में क्या होता है? पा, फा, बा, भा, मा हो जाएगा। तो ये ओष्ठ ये है, ये भी ओष्ठ है, और बड़ा ऊ ये भी आपका ओष्ठ हो जाएगा। ओष्ठ किस प्रकार से होगा? जब आप बोलते हैं, जब ऊ बोलते हैं तो जो आपकी लिप्स होती है ये आगे की ओर हो जाती है, तो ये भी आपका ओष्ठ में होगा। नेक्स्ट है, कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष यहाँ पर क्या नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर ता घोष नहीं है। घोष सघोष आपने देखा, घोष कहें या इसको सघोष भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। सघोष में क्या होता है? तो सघोष में होता है 3, 4, 5। 3, 4, 5 याद रखिएगा। 3, 4, 5। 3, 4, 5 जो इस वर्ग के वर्ण होंगे वो क्या कहलाएंगे? सघोष कहलाएंगे। तो ता यहाँ पर पहले ही आ जा रहा है। पहला और दूसरा जो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण होगा ये क्या कहलाएगा? ये अघोष कहलाएगा। पहला दूसरा क्या है? अघोष है। पहला दूसरा अघोष है। नेक्स्ट है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है क्या? वर्ण का देखिए क्या होता है? रंग भी होता है, अक्षर भी होता है, जाति भी होती क्या नहीं होता है? आकाश नहीं होता है। तो बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण अभी आपने देखा है। अल्प प्राण देखिए, महाप्राण ध्यान रखिएगा 24। तो अल्प प्राण क्या होगा? 1, 3, 5। 1, 3, 5। तो यहाँ पर का के बाद क्या आता है? खा। तो का खा ये तो यहाँ पर महाप्राण हो जाएगा। ता था ये भी आपका महाप्राण हो जाएगा। जा झा, टा ठा, टा ठा ये भी आपका महाप्राण हो जाएगा। अल्प प्राण यहाँ पर बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि क्या नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो ये ढा है इसमें अंक की बिंदी अगर लगी है तो ये क्या होगा? ये आपको बताया है। यहाँ पर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो मूर्धन्य में क्या हो जाएगा? टा वर्ग हो जाएगा। मूर्धन्य में क्या हो जाएगा? टा वर्ग हो जाएगा। मूर्धन्य में क्या होता है? टा वर्ग होता है। मूर्धन्य में टा वर्ग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक अल्प प्राण ध्वनि है। महाप्राण 24, तो अल्प प्राण कितना? 1, 3, 5, 135। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो का यहाँ पर अल्प प्राण है। का के बाद खा, गा के बाद घा, और दा के बाद धा। तो ये सभी क्या है? महाप्राण है। 30 का आंसर यहाँ पर पहला सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।